ऑफ द हेल्थी लाइफ स्टाइल। समझ में आया तीनों का इंपॉर्टेंस? समझ में आया तीनों का इंपॉर्टेंस? यस सर। वेरी गुड, बोला करो, आंसर दोगे तभी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं समझ जाता हूं कि मेरे पास टाइम है कि नहीं, और जब मेरे पास टाइम नहीं रहे तो नहीं रहे, और जब रहता है ना तो मैं चाहता हूं कि इस टाइम को कहीं ना कहीं तो यूज किया जाए। तो यूज करने का रास्ता देखता हूं कि जहां यूज करूं तो थोड़ा सा कुछ फायदा मिले, तो यही एक रास्ता मिला है, फिर से ऑनलाइन क्लास को शुरू किया जाए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं भाई, है ना? तो कंपोनेंट्स, फिजिकल फिटनेस के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वेलनेस के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लाइफ स्टाइल के भी कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि फिजिकल फिटनेस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो फिजिकल फिटनेस ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओवरऑल मतलब होता है कि जो पूरी तरह से जो आपकी बॉडी को जो विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका फिजिकल फिटनेस। ओके, एंड फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं तो 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्किल रिलेटेड फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड और कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस। ओके, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है इसको कल मैं बताऊंगा, इसको जोड़ूंगा, मैं फिजिकल फिटनेस के साथ जोड़ूंगा। फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है ना, ये सब इंड्योरेंस, स्पीड, ये सब इसके साथ जोड़ना है मेरे को इसको। तो मैं आपको ले चलता हूं कंपोनेंट ऑफ वेलनेस की तरफ। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलनेस की तरफ आपको लेके चलता हूं। उसके बाद लास्ट में चर्चा करेंगे फिजिकल फिटनेस का, कल क्लास रहेगा फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट पे ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वहां से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम मैं देखा हूं अभी तक मेरे इतिहास में 5 से 6 क्वेश्चन तो वहीं से पूछे जाते हैं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स। तो उसको कल पूरा लाइन से शुरू करेंगे उस क्लास को, और सिर्फ फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट की चर्चा करेंगे कल की क्लास में। ओके, तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस है आपका फिजिकल वेलनेस, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ वेलनेस: फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस और इंटेलेक्चुअल वेलनेस। 6 बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिजिकल वेलनेस मतलब शारीरिक, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन जिसका शारीरिक बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रांग है, फिजिकल फिटनेस अच्छा है, ठीक है, जिसके मसल्स अच्छे स्ट्रांग है, बोन्स अच्छे स्ट्रांग है। तो हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं? फिजिकल से संबंधित बात कर रहे हैं, शारीरिक बात कर रहे हैं, जिसके हार्ट्स अच्छे स्ट्रांग है, कार्डियोवास्कुलर अच्छे स्ट्रांग है। तो सिर्फ स्ट्रांग की ही बात कर रहे हैं, ना कि निगेटिविटी बात कर रहे हैं, उसके लंग्स अच्छे नहीं है, उसके मसल्स अच्छे नहीं है, वीकनेस है, तो ये वेलनेस नहीं है। तो जिसके मसल्स अच्छे हैं, बोन्स अच्छे हैं, हार्ट सिस्टम अच्छा है, एवरीथिंग इज अ फिजिकल पार्ट्स ऑफ बॉडी इज अ स्ट्रांग, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल वेलनेस। तो जिस व्यक्ति के, जिस मनुष्य के शारीरिक बनावट जो है, जैसे कि आपके मांस पेशियां, बोन्स, जितने भी आपको दिख रहे हैं, लंग्स, हृदय, जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये अगर स्वच्छ हैं, उसको हम बोलेंगे शारीरिक वेलनेस। ठीक है, इमोशनल वेलनेस किसको बोलेंगे? जल्दी बताओ। भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होना। भावनात्मक रूप से स्ट्रांग, है ना? कि जैसे कि अगर खुशी है तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, और दुख है तो बहुत दुखी में चलते जाते हैं। ऐसे ही होता है क्या? यस सर। ऐसे ही होता है ना? तो ऐसे मनुष्य जो अपने खुशी को भी मेंटेन करके रखे,
और दुखी को भी मेंटेन करके रखे। ऐसा ना कि खुशी हो रहा है तो एकदम ज्यादा खुश हो जाए और दुख हो रहा है तो एकदम ज्यादा दुख हो जाए, ये नहीं है वेलनेस। अगर आपके पास खुशी का माहौल है तो खुशियों को भी एकदम मैनेज करके चले, बैलेंस बना के चले उसमें। और दुखी में है तो दुखों को भी एकदम बैलेंस बना के रखे। अगर ज्यादा दुखी करेंगे तो उसका निगेटिविटी मिलता है, अगर ज्यादा खुश भी होंगे तो उससे भी निगेटिविटी मिलती है बॉडी को। ठीक है, तो ये दोनों को समानता बना के आपको चलना है। अपने इमोशनल को क्या करके चलना है? बैलेंस में करके चलना, कंट्रोल, नियंत्रण करके चलना। दिस इज कॉल्ड टू द इमोशनल वेलनेस। बिल्कुल नियंत्रण, कंट्रोल होना चाहिए आपका इमोशनल। सोशल वेलनेस कौन बताएगा क्या है? बोलो बोलो। सर, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जैसे समाज होता है ना, उनके बीच में किस तरीके से वो अपना बिहेवियर रखता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी सर, सोशल में। और कोई एनीबॉडी? सर, सोशल रूप से वो अपने आप को नियंत्रण करके रखना, जिससे वो ना ही किसी की बात से एग्रेसिव हो और ना ही किसी की बात से कुछ ज्यादा ही इमोशनल, उसको बोलते हैं सर सोशल वेलनेस। गुड। ओके, ओके। सोशल वेलनेस मीन्स आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? सर, अच्छे लोगों के साथ पॉजिटिव थिंकिंग ही होना चाहिए सर। ओके, आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो बिल्कुल एक अच्छे समाज में ही चल रहे हैं, अच्छे समाज में रहे हो। ठीक है, या जो नशा कर रहे हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं क्या? नहीं सर। जो बेकार बेकार बातें करते हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं? नहीं सर। तो जो अच्छे रहते हैं, अच्छे जिसकी तरीका रहती रहने के, अच्छे जिसके बात करने का तरीका होता है, उन लोगों के साथ आप रहना पसंद करते हैं? यस या नो? तो ऐसे पर्सन जो अपना सामाजिक एक वातावरण है उसको अगर अच्छे लोगों के साथ गुजार रहा है तो उसके में भी अच्छी क्वालिटीज आएंगे, और साथ साथ अच्छी क्वालिटी के साथ आप भी दूसरों को अच्छी क्वालिटीज प्रदान करेंगे, है ना? तो ये तरीके को बोलते हैं सोशल वेलनेस। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका स्पिरिचुअल वेलनेस। क्या है स्पिरिचुअल वेलनेस? सर, अपने मन को स्वस्थ रखना, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना, स्पिरिचुअल वेलनेस में आता है। गुड। और एनीबॉडी? लगाओ दिमाग आप लोग भी। हमारे बिहेवियर से किसी को परेशानी ना हो, ये भी नहीं आएगा सर। Okay, anybody give the difference between the spiritual wellness and intellectual wellness? Spiritual और intellectual में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है? हमारा जो बिहेवियर है वो समाज में किसी भी तरह से किसी का दिल ना दुखे, इस तरह से हम अगर अपना बिहेव रखते हैं तो वो मेरे ख्याल से सर दोनों स्पिरिचुअल्स एंड उसमें आ सकते हैं। आई थिंक सर आप सोशल की तरफ जा रहे हैं, मैं सोशल नहीं पूछ रहा है, मैंने पूछा स्पिरिचुअल वेलनेस और इंटेलेक्चुअल वेलनेस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी गिव द, कम ऑन। सर मैं ट्राई करूं, मे बी मैं गलत हूँ। सर, स्पिरिचुअल वेलनेस और आप बोले एक इंटेलेक्चुअल को हम देखें तो बुद्धिमत्ता, एक तर्क संगत के बिहाफ में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, जिससे वो एक प्रिंसिपल बेस्ड भी होता है, लेकिन अपने विचारों को बुद्धिमत्ता और तर्क संगत तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करना होता है। और स्पिरिचुअल वेलनेस में हम आध्यात्म से भी जुड़ी हुई बातें करते हैं, जो
मतलब लोगों को अच्छे मार्गदर्शक के रूप में भी काम आता है। आई थॉट्स है। Very good. Good. Both are maximum percent of your correct answer. Okay. Means spiritual मतलब होता है कि आपकी जो आपकी जो क्षमता है, आपकी जो बुद्धिमत्ता पावर जो है ना, वो एकदम फैक्ट बातें एक तरफ चल रही है। मतलब पहले से ही वो फैक्ट है, पहले से जो वो सच्चाई पे ही आधारित है, उनको आप परिवर्तन करने के लिए सोच रहे हैं या उनमें कुछ बदलाव की भावना के बारे में सोच रहे हैं जो अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाए। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल मतलब होता है कि आप तर्क संगत है। तर्क मतलब कि आप एक कोई प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम बेस्ड है और एक नॉन प्रॉब्लम बेस्ड है। इसके माध्यम से आप दोनों को समझ सकते हैं। एक में आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं कि कोई समस्या आ गई है, उस समस्या का आपको निवारण करना है। तो निवारण करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई? अपनी मेमोरी पावर से आपको कुछ ना कुछ तर्क लगाना पड़ेगा। कोई तर्क आप देंगे, उस तर्क देंगे, फिर उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। ठीक है। एक नॉन प्रॉब्लम बेस्ड है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता पावर उसमें लग रही है, आपकी थिंकिंग पावर लग रही है, आपकी सोचने की क्षमता की जो एक पावर है वो वहां पर लग रही है। तो दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल वेलनेस एंड इंटेलेक्चुअल वेलनेस। एंड नेक्स्ट वन इज अ न्यूट्रिशनल वेलनेस। तो न्यूट्रिशनल वेलनेस किसको बोलेंगे? सर, डेली न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो उसके विकास और डेवलपमेंट के लिए, वो हम अगर सही रूप से ले रहे हैं तो उसको न्यूट्रिशनल वेलनेस बोला जाएगा। हमको खाना किसके आधार पे खाना है? हमारी शरीर और हमारी जो वर्क है प्रतिदिन के कार्य के आधार पर, मेरे हिसाब से। आपकी कैपेसिटी, आपकी जो वर्कआउट है, आपकी जो कार्य क्षमता है, उसके आधार पर ही आपको डाइट्स प्लान करना है। और वो कैलोरी पे आधारित है। मतलब अगर आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है इतना कैलोरी, तो आपको उतना ही कैलोरी लेना है, उससे ज्यादा कैलोरी आपको नहीं लेना है। अगर ज्यादा लिए मतलब नॉन न्यूट्रिशनल डाइट कहलाएगा। अगर आप प्रॉपर वे से लिए, आपके रिक्वायरमेंट के आधार पे अगर आप डाइट्स ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल वेलनेस। और जिसका डाइट्स प्लान अच्छा होता है उसके में तो डिसीज आता ही नहीं है। अब जानते हो कि अगर पापा ने आइसक्रीम लाया तो आप उसको खा देंगे तुरंत, मम्मी ने कुछ और बनाया तो उसको भी कोई भी टाइम नहीं, आप बनाया तो खा देंगे, ऐसे ही चलता है। ठीक है। तो ज्यादातर आप क्या कर रहे हैं कि आप गेन कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो खाते जा रहे हैं, तो खाते जा रहे हैं, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा, इफेक्ट तो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो वही फैट के रूप में स्टोर होने शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप ज्यादा मात्रा में कैलोरी ले रहे हैं। तो कैलोरी ज्यादा मात्रा में लेंगे तो फैट बनना, और फैट के साथ साथ धीरे धीरे ओबिसिटी बढ़ना, ओबीसी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम आना मतलब वेलनेस नहीं कहलाता। प्रॉब्लम को दूर करना बॉडी में, वो वेलनेस कहलाता है। तो ऐसा डाइट आपको लेना है जो आपके बॉडी को सही रहे, फिट बनाए। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रिशनल वेलनेस। ओके। नेक्स्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ द पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स हेल्थी लाइफस्टाइल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज, प्रॉपर स्लीप, सेफ एनवायरनमेंट, बैलेंस इन लाइफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनल हाइजीन, सोशियलाइजेशन और हेल्थी डाइट। ये आपको जो दिख रहे हैं 8 पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट्स आपके कंपोनेंट्स कहलाएंगे फिजिकल फिटनेस या पॉजिटिव लाइफस्टाइल के। ठीक है। चलो, पॉजिटिव लाइफस्टाइल से जोड़ना है फिजिकल एक्टिविटीज को। एनीबॉडी? कौन जोड़ेगा? जल्दी जल्दी, कम ऑन, प्रेजेंट करो अपने आप को। सर, फिजिकल फिटनेस से अगर जोड़ना है तो जैसे हम मॉर्निंग में सुबह उठ करके योगा वगैरह करते हैं, तो दिन भर जो हमारा बॉडी रहता है ना, वो वैसा वर्क भी करता है एनर्जी के साथ, और ऐसा सुस्तीपन, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल में, पॉजिटिविटी में अगर योगा को ऐड करते हैं मॉर्निंग टाइप पे, तो वो हमारा दिन ही पूरा पॉजिटिविटी टाइप का इन्वायरमेंट, ऐसा लगता है। मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ सर। वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड एक्सप्लेनेशन। बोला जाता है कि अगर आप आपके लाइफ स्टाइल में मॉर्निंग या इवनिंग या बोथ टाइम, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटीज जोड़ के रखे हैं, तो वो आपको एक पॉजिटिव रूप देता है।
आपके जो डेली के जो वर्कआउट है या और भी जो कार्य हैं उन कार्यों में एनर्जी देने का कार्य करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी देने का जो दारोमदार लेके बैठा है ना वो फिजिकल एक्टिविटीज ही है। इसीलिए बोला गया है कि अगर आपको पॉजिटिव लाइफ स्टाइल बनाना है, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के आधार पे चलना है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व करना है इन इवनिंग और मॉर्निंग और बोथ। गुड। नेक्स्ट इज अ प्रॉपर स्लीप। यस, कम ऑन सर। प्रॉपर स्लीप का सीधा कनेक्शन हमारे डेली वर्क से है, ब्रेन की एक्टिविटी से। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाएगा, जिससे हम जो भी काम करेंगे या तो हम लेजी वे में करेंगे या हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इम्पोर्टेंट। गुड। मीन्स बॉडी के जो आपको फेस में ही पहचान में आ जाता है कि ये पर्सन जो है वो नहीं सोया है, फेस पे ही पहचान में आ जाता है। तो अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले, आपकी जो सोने की जो एक टाइमिंग जो होती है, आपको मैक्सिमम मतलब 6 to 8 आवर आपको रेस्ट ही करना है इन 24 आवर में। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो समझ लेना कि जो आपके बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम आना या शुरू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी पर्सन को कम से कम 6 से 8 घंटा विराम करना है, रेस्ट करना है, ताकि उसका शारीरिक क्षमता अगले दिन के लिए वही एनर्जी रहे। अगर आपने अपना जो एनर्जी लेवल है, सपोज दैट एक पर्सन को 100% एनर्जी लेवल चाहिए एक वर्क करने के लिए, अगर वो 6 से 8 घंटा आराम कर रहा है तो ठीक है। अगर वो 5 घंटा आराम किया तो 3 घंटा आराम नहीं किया, तो जो 100% था वो 100% से वो 3 घंटा में चले जाएगा। ठीक है, वो 3 घंटा में चले गया। अब 3 घंटा में जाने के बाद, ठीक है, बाद में क्या होगा, फिर उसको वही सेम चीज उसको बाद में यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज कि अगर वो पर्सन ज्यादा घंटा रेस्ट किया मीन्स आपका जो 8 घंटा से और ज्यादा घंटा रेस्ट कर लिया, तो रेस्ट करना भी निगेटिविटी है। आपको एकदम टाइम अकॉर्डिंग चलना है। आपने जो सोचा है वही सोच के आधार पे जब चलेंगे, सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। ठीक है, और ये पॉजिटिव लाइफ स्टाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है प्रॉपर स्लीप। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज अ सेफ एनवायरनमेंट। एनीबॉडी एक्सप्लेन सेफ एनवायरनमेंट? कम ऑन, क्विक। सर, सेफ एनवायरनमेंट मतलब अगर हम कहीं काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हम इस तरह से डेकोरेट करें कि हमको पढ़ाई में मतलब एनकरेजमेंट मिले, तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन। तो बांटने का लागो। ओके, सेफ एनवायरनमेंट। अगर हमारा एनवायरनमेंट सेफ नहीं होगा और अटेंटिव नहीं लगेगा तो हम भी पढ़ने में लेजीनेस करेंगे और हम ज्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। गुड, वेरी गुड। ऐसा वातावरण क्रिएट करना जो आपको एक अच्छा पॉजिटिविटी की लेके तरफ चले। अगर आपके आसपास का वातावरण ही अच्छा नहीं है, हम पढ़ने के लिए कैसा माहौल चाहिए हमको? शांत माहौल चाहिए जिसमें हम अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ सके। मैं यही चीज नहीं सुनना चाह रहा था, शांत माहौल चाहिए, ये सेंटेंस नहीं है। कंपटीशन वाला माहौल, कभी शांत माहौल में रह के भी नहीं हो पाता है सर पढ़ाई। पढ़ने वाले माहौल चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में जाना है तो कंपटीशन एग्जाम वाला माहौल चाहिए। तो वो माहौल कहाँ मिलता है? सर, ऐसे लोगों के बीच में जो हमको पढ़ने के लिए एनकरेज करें। जो आप अपने आप को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हो ना, आप अपने आप को यहाँ पास हो, दिस इज इन्वायरमेंट। ये आपके इन्वायरमेंट है स्टडी के लिए इन्वायरमेंट है ना। अगर आपको एक सही तरीके से लाइफ स्टाइल, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो स्टडी का लाइफ स्टाइल है कि अगर आपको स्टडी के लिए जाना है, स्टडी करना है, तो शांत माहौल तरफ नहीं, एक स्टडी वाला माहौल चाहिए, पढ़ने वाला माहौल चाहिए, जहां पास आपका पढ़ाई हो। ठीक है, वो माहौल चाहिए। और सेफ एनवायरनमेंट मतलब कि आपको ऐसे वातावरण आपको तैयार करना है जो आपको पॉजिटिविटी लेके चले। अगर आप ऐसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं जिनका कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं है, वो अगर 10 बजे बुला रहा है रात को, आप 10 बजे उठ के चले जा रहे हैं,
वो सुबह 5 बजे बुला रहे तो 5 बजे उठ के चले जा रहे हैं, 3 बजे बुला रहे तो 3 बजे उठ के चले जा रहे हैं। क्यों? उनके फोन पे इतना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपकी तरह टाइमिंग पे चले, आपके भी टाइमिंग जैसा है उसका भी वही टाइमिंग है। तो ऐसे लोगों के साथ मिलने में भी मजा आएगा कि हाँ, ऐसा सोच में आ गया अरे यार मैं भी तो 6 बजे फ्री रहता हूं, वो भी 6 बजे फ्री रहता है, तो अच्छा एक मैच हो गया। तो मैच हो गया तो मिलने भी अलग रहेगा वहां पर, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। उसका भी बोलेगा कि अरे यार 7 बजे के बाद मेरे को पढ़ना है, मेरा भी 7 बजे के बाद पढ़ना है। तो एक मिलावट हो गया, मतलब दोनों में समानता आ गई, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोनों को। तो ऐसे इन्वायरमेंट बनाना है, ऐसी वातावरण आपको क्रिएट करना है जो आपको सही आपके ने जो सोचा है ना उसी के आधार पे चल रहा है, ठीक है। एंड बैलेंस इन लाइफ, आपको पूरा अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको पूरा बैलेंस बना के चलना। बैलेंस बना के ही चलोगे तो ही आप पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैं पहले ही बोला हूं, ऐसे पर्सन जिनकी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, अच्छे तरीके से जिसकी जीवन शैली होती है, वो अपने अंदर जो तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, उसको बहुत आसानी से दूर कर देता है। लेकिन जो निगेटिविटी वाले होते हैं ना, जो सही तरीके से जिनकी जीवन शैली नहीं होती है, वो और सोच सोच के और स्ट्रेस तनाव में जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बनना है आपकी, ताकि आप अपना जो तनाव है, अपने डिप्रेशन है, उसको खुद दूर कर सके, ठीक है। पर्सनल हाइजीन से संबंधित है, आप रोज बाथिंग करेंगे, रोज कपड़े चेंज करेंगे, रोज ऑयल्स लगाएंगे। ये जो मतलब आपके जो बॉडी की जो रंग रूप है, इसको आप जब मेंटेन कर रहे हैं ना, तो ये भी एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाता है। वरना आप थिंकिंग में आते रहेगा, तो मैं ब्रश ही नहीं किया हूं, ऐसा भी होता है। हुआ है किसी के साथ, अरे आज ब्रश ही नहीं किया हूं करके, फिर खाने के लिए पूछ रहे हैं, फिर याद आ रहा है, अरे यार आज ब्रश नहीं करना भूल गया। हुआ है कभी किसी के साथ? नहीं हुआ सर? सबके साथ होता है। बोल नहीं रहा है सर। सबके साथ होता है, किसी नहीं बोलता कोई। मेरे साथ हो गया कई बार। होता है सर, हो जाता है, बचपन में हुआ सर। खासकर ठंड के माहौल में होता है। ठंडा, जैसे अब टीम कहीं लेके जा रहे थे ना, खेलने के लिए टीम लेके जा रहे थे, अब क्या प्रैक्टिस में करवा रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्रश करके जाते हैं अभ्यास करने, ऐसा नहीं जाते, बस फ्रेश होते हैं, फ्रेश करके अभ्यास करने लेके जाते हैं। अब वहीं भाई अब उनको भी ब्रेकफास्ट कराना है, तो फिर उसी के साथ हो जाता है, फिर याद आता है अरे यार ब्रश नहीं किया था, है ना। तो ये क्या होता है, पर्सनल हाइजीन का डिसएडवांटेज होता है, डिसइफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे लाइफ स्टाइल जीना है जो आपको पर्सनल हाइजीन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, शारीरिक स्वस्थता को भी ध्यान में रखना है। सोशियलाइजेशन मतलब होता है सामाजिक वातावरण। ऐसे समाज में आपको जीना है जो अच्छे कार्यों के लिए जाना जाए, अच्छे कार्य करे, या आप अच्छे कार्य के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करें समाज में। तो सामाजिक रूप से जब आप ऊपर चढ़ के आते हैं, ऊपर बढ़ के आते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द सोशियलाइजेशन। एंड द हेल्थी डाइट मींस अच्छा डाइट्स, अच्छा न्यूट्रिशन जब आप लेते हैं तो आपको अच्छा फीलिंग भी होता है। अगर आप हैवी खाना खा लेते हैं तो मन में ही आ जाता है अरे आज मैं ज्यादा खा लिया हूं, आ जाता है। अगर एकदम परफेक्ट खाते ना तो अच्छा फील होता है कि अरे आज एकदम परफेक्ट भोजन का किया हूं और अच्छा किया हूं, ना कम ना ज्यादा, एकदम परफेक्ट। तो एक ऐसा थिंकिंग जो होता है ना, जो परफेक्ट की तरफ आपको लेके जा रहा है, आपकी जो थिंकिंग में आ गया कि हाँ आज मैंने परफेक्ट किया है, तो आप जो इतनी सी थिंकिंग ही आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जरूर जाए, ठीक है। ये मुख्य पॉइंट्स थे, जो 8 पॉइंट थे जो आपको पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की तरफ जाना है, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की तरफ, मोड़ की तरफ लेके चलेगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है इनसे कि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा लिख देगा कि यह सभी। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल टाइप से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सर 2 पॉइंट बचे हैं। और कौन सा बच गया? स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड बैलेंस इन लाइफ। अरे सोई है क्या मनप्रीत? सर कोई पॉइंट बचा है क्या? हो गया सर। नहीं सर, हो गया। अरे पूरा हो गया है।
जब ध्यान में रखो ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है मतलब आपकी जो तनावपूर्ण जीवन शैली है ना, तो ऐसे व्यक्ति जिसकी लाइफ स्टाइल अच्छा चलते रहते ना, तो वो अपने तनाव को बहुत जल्दी दूर कर देता है। जो अपने डिप्रेशन में जो चल रहा है उसको बताती दूर है। कर देता है। बताइए, याद है? हाँ सर। तो ये कंपोनेंट्स है आपके पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के। वेरी गुड। और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से लाइफ स्टाइल वेलनेस के कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। कल धुरंधर बढ़ेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ